नाजरीन, इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया के ऊपर उसकी एक धाक है। उसकी परफॉर्मेंस की वजह से पूरी दुनिया उसको एक्वायर करने की कोशिश करती है, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर सीरिया के अंदर से कुछ मिसाइल फायर होते हैं और उन मिसाइलों ने उन डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ब्रीच करते हुए इजराइल का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया था। नाजरीन ग्रामी, सवाल यह पैदा होता है कि इजराइल जो अपने आप को पावरफुल मुल्क डिफेंस के हवाले से मानता है, क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि सीरिया से आते हुए मिसाइलों को रोक सके और अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बचा सके? ये तमाम तर चीजें इजराइल की सिक्योरिटी के हवाले से सवालिया निशान खड़ा करती हैं। बहरहाल आगे चलकर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था वो कौन सा था और कौन कौन से नए इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम अपने बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई मिसाइल आता है तो उसको इंटरसेप्ट करके वहां पर ही मार गिराया जाए। और ये भी आपको बताएंगे कि सीरिया से कौन सा मिसाइल आया था और कहां से ये लॉन्च हुआ था जिसने इजराइल का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को बर्बाद करके रख दिया था। बड़ी डिटेल के साथ और एक एक करके आपको फैक्ट समझाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि साइमन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो इजराइल का था वो मुकम्मल तौर पर उसके 2 यूनिट जो हैं वो बर्बाद हुए। आपको ये बता दें कि इजराइल के अंदर ये बड़ी बातचीत चल रही है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इसको रोका क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि इजराइल कौन कौन से डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है जो इस बार नाकाम हुए हैं। तो नाजरीन ग्रामी, इजराइल अपने बॉर्डर के ऊपर ज्यादातर आयरन डोम्स, डेविड स्लिंग, एरोज मिसाइल और MIM 104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का बड़े बेदरेग से इस्तेमाल करता है। लेकिन ये तमाम तर मिसाइल सिस्टम वहां पर तैनात तो थे, मौजूद थे, ऑपरेटिंग थे, लेकिन फिर भी इजराइल की न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान हुआ। जो सीरिया से मिसाइल आया उसने मुकम्मल तौर पर उसको बर्बाद कर दिया। अब सीरिया के जंगजुओं ने जो मिसाइल फायर किया था वो बेसिकली S-200 मिसाइल सिस्टम था। नाजरीन ग्रामी, जो मिसाइल फायर हुआ था उस मिसाइल का नाम है SA-5 और ये जो जिस सिस्टम से लॉन्च हुआ था उसका नाम है S-200। नाजरीन ग्रामी, ये जो S-200 मिसाइल सिस्टम है ये बेसिकली रशियन मेड है, जो रशिया ने 1964 के अंदर बनाया था कोल्ड वार के इरा के दरमियान। और आपको पता होना चाहिए कि 1980 के अंदर ये S-200 मिसाइल सिस्टम रशिया ने सीरिया को बेच दिया था और फिर सीरिया से होता हुआ, सीरियन फोर्सेस से होता हुआ ये जंगजुओं के हाथ में लगा और ये मिसाइल सिस्टम आजकल इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को बर्बाद कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम इस कदर पावरफुल तो नहीं है कि वो रशियन S-400, S-200, S-300 मिसाइल सिस्टम को कैप्चर कर सके। लेकिन आपको ये बता दें कि भले ही ये मिसाइल सिस्टम S-200 पुराना हो, लेकिन इसके पास इतनी कैपेसिटी जरूर है कि ये इजराइल के डिफेंस सिस्टम पैट्रियट आयरन डोम्स को ब्रीच कर सके। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम बेनी गैंट्स है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि जिस मिसाइल ने इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह किया था वो बेसिकली 40 किलोमीटर दूरी से फायर किया गया था और इजराइल के सिस्टम ने उनको कैप्चर करने के लिए मिसाइल फायर तो किए थे, लेकिन वो मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हुआ और बल आखिर उन मिसाइलों ने जो सीरिया से फायर हुए थे जिसका नाम SA-5 जो S-200 मिसाइल सिस्टम से लॉन्च किया गया था, उसने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ब्रीच भी किया और इजराइल के न्यूक्लियर पावर प्लांट को नुकसान भी पहुंचाया।